बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम वट सावित्री व्रत के बारे में बात करेंगे। यह व्रत सौभाग्य बढ़ाता है, पति की लंबी आयु देता है। इस दिन महिलाएं व्रत करती हैं, वट की पूजा करती हैं। इसके बारे में हम कुछ आपको जानकारी देंगे और हमारे चैनल को बढ़ाने के लिए उसे शेयर करें और हमें अपना आशीर्वाद दें। हम आपको आज बताते हैं कि इस व्रत से आपको क्या क्या प्राप्त होगा। इसकी जो कहानी है, कहा जाता है एक राजा था, उसके संतान नहीं थी। उसने माता सावित्री की पूजा की, उसे एक बहुत ही सुंदर कन्या प्राप्त हुई। तो उसने उसका नाम सावित्री रखा और उसको बहुत ही लाड़ प्यार से उसका पालन पोषण किया। जब वो कन्या बड़ी हुई तो उसने कहा कि मैं जो अपनी शादी है उसका स्वयंवर खुद ही करना चाहती हूँ। तो राजा ने कहा कि मेरी तो एक ही कन्या है और आपको अपना वर चुनने की पूरी छूट है। तो वो एक बार जंगल में गई, वहाँ पर उन्होंने सत्यवान को देखा और सत्यवान को देखकर वो बहुत ही खुश हुई। वो सत्यवान की सुंदरता पर मोहित हो गई और आकर उन्होंने अपने पिता से बताया कि मैं सत्यवान से शादी करना चाहती हूँ। पिता ने भी बड़ी खुशी खुशी से उनका संबंध बना दिया। पर जैसे ही उनकी शादी होने वाली थी, नारद मुनि वहाँ पर आ गए और उन्होंने कहा कि हे राजन, सत्यवान से सावित्री की शादी ना करें, क्योंकि इस जो व्यक्ति है इसकी आयु बहुत ही कम है। तब सावित्री ने कहा कि मुझे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनकी आयु कितनी है, मैंने इनको अपना पति मान लिया है। तब नारद ने कहा कि ये शादी के 12 साल के बाद इनकी मृत्यु हो जाएगी। तब कई स्थानों पर यह भी बताया जाता है कि उसकी शादी के बाद एक ही साल की उम्र थी, कईयों में उसकी उम्र अलग अलग बताई गई है। पर अब सावित्री ने कहा कि सत्यवान ही उनका पति बन चुका है और वो उसके लिए ही सब कुछ करेंगे। राजा ने भी बड़े ही मन से, उदास मन से उनकी शादी कर दी है। अब सावित्री को पता चल गया कि पति अल्पायु है, तो उन्होंने नारद से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। तब नारद ने कहा कि जब इसकी मृत्यु आने वाली है, मैं पहले ही आपको बता दूंगा और आपको पूजा शुरू करनी है। और जब ये समय आने वाला था तो नारद जी ने सावित्री को पूजा का भाग बताया, कैसे पूजा करनी है। उन्होंने बताया कि जो वट वृक्ष है उसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए वो बहुत ही पवित्र होता है। और आपको क्या करना है, पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करनी है, वट वृक्ष में जल देना है और कलावा बांधकर 3 परिक्रमाएं करनी है, सिंदूर लगाना है, रोली से तिलक लगाना है और पेड़ की पूजा करनी है। वट वृक्ष में सभी देवता वास करते हैं, तो सभी देवताओं की कृपा आपको जरूर मिलेंगी और आपको अखंड सौभाग्य का फल मिलेगा। और वट सावित्री की पूजा करनी शुरू कर दी। सावित्री ने जब यमराज जी आए तो उनका जो पुण्य था इतना बढ़ गया कि वो यमराज को देख पा रही थी और उन्हें यमराज के साथ साथ चलना शुरू कर दिया। यमराज ने कहा कि मैं सिर्फ तुम्हारे पति के प्राण ही यमलोक में ले जा सकता हूँ और तुम्हें सशरीर नहीं ले जा सकता हूँ। तो सावित्री ने कहा कि जहाँ मेरे पति रहेंगे मैं वहीं रहूँगी और मैं इनके साथ ही जाऊँगी। यमराज ने उन्होंने बहुत ही समझाया पर वो नहीं मानी। तब उन्होंने कहा कि आप मुझसे कुछ वरदान ले लो। तब उन्होंने कहा कि जो मेरे सास ससुर हैं, मेरे ससुर जी राजा थे और आज वो जंगल में रहते हैं और जो उनका राज्य जो छिन गया है वो उनको प्राप्त हो जाए। यमराज ने कहा ठीक है। अब फिर भी सावित्री नहीं मानी और यमराज के साथ साथ चल रही थी। यमराज जी ने कहा कि मैं आपको सशरीर यमलोक में नहीं ले जा सकता हूँ, आप मेरे साथ ना जाएं, अगर आप जाएंगी तो यमलोक में काफ़ी दिक्कतें हो जाएंगी। उन्होंने कहा नहीं। तब उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको दूसरा वरदान देता हूँ, उससे आप मान जाएं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे दूसरा वरदान दे। उन्होंने कहा कि मुझे 100 पुत्रों का वरदान दे। तो यमराज जी ने कहा तथास्तु। तो उन्होंने कहा मेरा पति वापिस करें। तो उन्होंने कहा क्यों, मैंने तो आपको वरदान दे दिया है। तब उन्होंने कहा कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और मेरे कोई संतान तो है नहीं और आपने तो मुझे 100 संतान बताई है, वो कैसे पैदा होगी बिना पति के। तो मैं तो पति मुझे वापस चाहिए। अब यमराज जी भी बहुत ही विचलित हो गए। उन्होंने देखा कि जो उनका वरदान है वो मिथ्या हो रहा है। उन्होंने ब्रह्मा जी का ध्यान किया। ब्रह्मा जी ने कहा ये महिमा ऐसे ही लिखी थी, जिन स्त्रियों को ये लाभ प्राप्त करना है, पति अल्पायु है, उनके लिए एक ये
सीख बनेगी, आगे चल के एक कथा बनेगी, एक उनको रास्ता मिलेगा कि कैसे पूजा करनी है और कैसे आप अपने जीवन में इस अखंड सौभाग्य को प्राप्त कर पाएंगे। और यमराज ने उनको आशीर्वाद देकर अपने लोक चले गए। कहा जाता है फिर सावित्री अपने पति के साथ बहुत खुश रही और उनको राजपाट भी मिला, अच्छी संतान भी मिली। तब से कहा जाता है कि सत्यवान सावित्री जैसा पति पत्नी का जोड़ा नहीं हुआ है और नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि सभी स्त्रियों को ये पूजा करनी चाहिए और अपने पति का सम्मान करना चाहिए। बाबा का आशीर्वाद, SPM चैनल।